पैरामीटर्स डाइवर्शन में जितने भी होते हैं, क्या वो कंसर्न एजेंसी ने फॉलो किए हैं अंडर योर सुपरविजन? अगर नहीं किए हैं, आपने क्या एफर्ट्स किए सर, आप बताएं मुझे। आप मुझे जानते हैं, मैं कभी तनकीद नहीं करता हूँ, उसका जवाब तो आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर मीटिंग कौन बुलाता है? वो हमारी बहन भी है, एक माँ की तरह भी है, डीडीसी लारनू की। जब वो उसको मुझे लगता है कुछ 2 हफ्ते से वो डीडीसी है, आपको पता है। मैं आप जितने भी हमारे प्रेस के भाई हैं, सर सब कॉन्ट्रैक्ट NHIDCL ने खाने को दिया। जब मैं कंप्लीट करूंगा ना सर, जो चीजें रह जाएंगी आपको उठा ले। प्रेपरेशन करें, आप अपनी डिपार्टमेंट की बात करें। Diversion, sir, engineer, are you satisfied in NHIDCL with diversions? Because I have evidence with me. I have taken photos. I have given photo to video. I want you to take on board. Are you as an engineer of NHIDCL, are you satisfied with the diversions? This is my only question. Then I will come to Noksan. या कहीं घर वाले इसको नुकसान, मैं बासन you will update me. तो interest तो protect कर, चाहे wall तमिस चाहे ड्रेन कुछ जगह इरिगेशन ये NHIDCL से करो कर। अगर तुह बनाने जमींदार गई प्रॉब्लम, तमिस ड्रेन दी या घर वालिस गई प्रॉब्लम, तमिस प्रोटेक्शन फंड मे वो बे पान बह जान सह एजेंसी, मगर गवर्नमेंट मनी इज अवेलेबल। तो मेरी गुजारिश आपसे, ये मेरी गुजारिश पर्सनल रिक्वेस्ट है, एट ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यू विल रिक्वेस्ट और यू विल कॉल ऑल BLWO पंचायत सेक्रेटरीज टू योर ऑफिस। तिमन वही है तो क्या चीज आए वाई वायलेंस सतावन, जिसमें रिक्वेस्ट थोड़ा बहुत पड़ा है, आप लिखो, फिर हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। सर आपको पता है उधर सोर्स पॉइंट ये गलत आस, यू कैन टेक मी टू टास्क। येतनस मोन का 5 सब या सरपंच सब गलत है, हमें कहीं पे प्रॉब्लम होगी, काम हमें स्टार्ट करने हैं सर, आपके साथ में भी काम करने स्टार्ट, कहीं पे प्रॉब्लम होगी आपको ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप हो मैं हूँ, अल्टीमेट गोल इज दैट वी हैव टू सर्व पीपल, हमें लोगों की खिदमत करनी है। ठीक है सर, वी हैव टू वर्क टुगेदर, दैट्स इट। मैं लिखूंगा, आप लिखो, मुझे पढ़ने तक कोशिश सर। और कोई इशू है हमारे? मैं पूरी गुजारिश तो बस मैं NHID आई थिंक यू आर आप तब तक रुकेंगे कि मैं ये, अगर नहीं आते तो करो आप ज्वाइंट आते इतने सारी कोरिलेट, चाहे RNB PMG लोकल रोड्स आपके सारे, बिकॉज क्या सफर करते हैं, वी विल मूव ए रेजोल्यूशन टुडे अगेंस्ट NHIDCL। पद मिनट करा तुम एजीएम सबन से करा मीटिंग में तुझा पॉइंट पूरे एंश्योर है ऐसा करो इन सही ठीक मतलब जंक्शन जमीन करनी थी रोड समूह से इवन की एफआईआर में मैंने कहा था एफआईआर सर एम पर कर दो तो गुजारिश RNB करो आपका इमेज प्रोजेक्ट्स ब्लॉक्स में सागम ब्लॉक्स में, तो अगर ये करियो मेंशन मैंने गुजारिश की थी आप इंटीरियर रोड्स ऑफ नारूपुरा वतना इंटीरियर रोड ब्याख ये में सर तमो रिप्रेजेंटेशन कर्म, फिर मैंने वो आपको फॉरवर्ड की थी, तिम आए तुस ऑफिस मज ये हाँ वन टेम्पू सागा तथ वनाओ तथ कहते तम स्ट्रक्चर, उन्होंने फिर एक रेजोल्यूशन किया था कि हम इसको आपको मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू आउट सू रोड ब्याख सर पीर तकिया टू बंडूरा, हालांकि सर डूरिस एक्जल साहब ने मुझे कॉल किया था कि आप मुझे चिट्ठी लिखो, हम करेंगे पीर तकिया टू बंडूरा थ्रो दैट। ब्याख सर हिलर टू टंगपावा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी आया था, तो उसके बारे में मुझे आप अपडेट करेंगे। ब्याख सर कांडीवारा करे वो इस रोड ऑफ इनाग्रेट, मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि ये उसने रोज इनाग्रेशन तामी किए, फिर उसमें कुछ इशू हुआ था इनाग्रेशन कांडीवारा टू संगरनाग ब्याख सर इसमें उस फोनस पे शायद तो कोर अंडरस्टैंड किए सर सुंदरनाग आगो कांडीवारा सुंदरनाग ब्याख सर इवन कांडीवारा टू वतमर्गी ये लिखो सर, ये ज्यादा किए वतमर्गी अवे मुझे यम हैबिटेशन तिमन बिचारन यहाँ तक सड़क कांडीवारा टू वतमर्गी
यमन सर इम्पॉर्टेंट मतलब अंडरस्टैंड कंपेंसेशन बड़ प्रॉब्लम यमन ऑलरेडी BS तक बनाई सो वी डोंट हैव टू एक्वायर लैंड हमने सिर्फ क्या बस तथ लैंड अवेलेबल कांडीवारा टू वतमर्गी लास्ट छो तो पाई बह मुतलिक कर कांडीवारा रोड एंड ब्रिज मे वो बे पान बह जान सह कस एजेंसी मगर गवर्नमेंट मनी इज अवेलेबल बह कर तुम गुजारिश तुम चिट लेचम सह स्पीकिंग चिट लेखो तमें अंदाज ये अंदाज बाकियन बॉय तिमन यह गज पज पे गन ब्लैक मैं वही बोल रहा यह गज क्या पोज कि दिस इज पब्लिक मनी अगर कंडवार कन पोसु अवेलेबल वनकन सड़क खतर तो ब्रिजस खतर मैं बट स्टार्ट होना चाहिए था नहीं हुआ मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आपने फाइनल नोटिस निकाली बस 2 दिन हम वेट करेंगे आप गुजारिश कर एग्जाम सबस वात मेन का सुले की चीफ सबस ताकि वो हम टेकअप करें तो रोड्स पाई सैंक्शन प्रोजेक्ट मगर सैंक्शनड है अकार्ड आ गया लेकिन अभी उसका अप्रूवल नहीं आया इंटीरियर इंटीरियर रोड पूरी कुछ पोर्टबल अलग अर्जेंट थोड़ा फॉलो करूँ बंटे को सागा फिर तक बंद हो रहा है एक ही हमने प्रोजेक्ट बनाया वो हो गया वो सबमिट हो गया अप्रूव नहीं हुआ है बट सबमिट हो गया ओके ये जो देखो ये देख रहा मैं देखने पास हां पांचवां कैसा कायना कैसा थोड़ा विडत काम तखन वो पान रेजोल्यूशन दितु आई विल टेक देम ऑन लाइक सच छनो तो मी मदद छनो तेतनी जरूरत आप किस साइड आ जाएं मुनीर साहब इनका ना मतलब न्यू कनेक्टिविटी आपको ये बात है मोर टू वुडरपति गो तांत्रे पोरा टू मीरपोरा ये तो वुडरपति बात है मतलब प्रिलिमिनरी गो हमने भी इसे प्रोजेक्ट दिया है ना हां बिल्कुल यखमें पे करे हमने भी दिया ना प्रोजेक्ट गो ये हैबिटेशन में करे मुश्ताक साहब बस करे तमिस करे मैंने भी लिया है मीरपोरा बाला हां ये गोवस ये आवस यखमें यखमें इंदरवन तो दुश्मनी मोहल्ला इंदरवन को नुकसान या कहीं घर वालिस को नुकसान मैं बासन यू विल अपडेट मी तम इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट कर चाहे वाल तमिस चाहे ड्रेन कुछ जाए इरिगेशन ये NHIDCL से करो कत अगर तुहद बनाने जमींदारस गई प्रॉब्लम तमिस ड्रेन दी या घर वालिस गई प्रॉब्लम तमिस प्रोटेक्शन बंद तुम सर तक पे ट्रेन मकलो दोन दिमो बोस तक सह गुजारिश ₹3 करोड़ हमारे को डिस्ट्रीब्यूट के लिए आया है बिजनेस पाइप करेंगे गाँव में हम गुजारिश कर सारे सवाल करो कि आपके हमें मतलब तंग कर रहे ये बोलो ना ठीक है कुछ लोग होते हैं डिफरेंट पीपल है डिफरेंट मतलब पन सिस्टम प्रत्येक मगर मे गुजारिश कि हम तुम पन सर प्रॉब्लम कह काज आए वह अगर 3 करोड़ रुपये आए अ सबसे बड़ यह कमजोरी ना बो वन तुम गारंटी सान यह सरसी ब्रंगस आमुत PHTS पोस वुनिक तान तुस वतनारस लोग मगर कहीं नजर नहीं आ रहा अगर वही 3 करोड़ रुपये तुझा सर बोजन 3 करोड़ रुपये न गन बन पेठी ठेकेदार जो होगा जिसके टेंडर होंगे वही ठेकेदार होना चाहिए और गाइडलाइन हमारी पंचायत की होनी चाहिए जहां आप लोगों को नजर आएंगे कि पंचायत वाले गलत कर रहे हैं सर से बात कीजिए फोन पे आपकी पंचायत अर्ज बुझो सर तुम गैस बन कि प्रॉब्लम सबको रीजनल वतनार तुम पे कूचा मेहनत कर अत बने क्या खरदार रलो जम नेक पन मर्जी ऐसे काम बिल्कुल कोतान सर यस लेसर तान करोड़ करोड़ DPR गो चीफ ऑफिस 15 करोड़ हेक अकॉर्ड कर चीफ सोवन तम सू सेक्रेट वो सह 3-4 रेतन इथे पे
मे पूर पा क्या मे को तम पे ज्वाइन बोजन तल सह सोजुक वापस चीफ ऑफिस ये करू सा अति तो रिकॉर्ड चीफ सबन कर गोथी कत तथ ये इन 7 करोड़ वलित रूद 18 करोड़ सर 18 करोड़ ये वो 7 करोड़ सी कोई स्कीम योर हेबिटेशन चाटने चोट विसर विसर हपर सोरी बाकी ये रूज अत मज ये तुम हेकू DPR मज वुचित वांगाम तथ मज ये सोनब्रारी मागाम DPR मज कोर्मुत ये DPR बन बाकी ये सर पे आल्टरनेट क्या कोर ये अथ मज गो अथस मज गो क्या वन JJM यप ये सह 7 करोड़ कोर मे रिफ्लेक्ट JJM मज तथ गई 2 पार्ट रीजनल वतनारस गई JJM मज 2 DPR नई टेंडर इस वन तुम 3 करोड़ इस वन ना सू पाइप नेटवर्क बाकी मिसलेनियस आइटम्स सपोज फेंसिंग या अत मज पेमुत अलाव पोर सह कोर्मुत तथ मज लिफ्ट स्कीम तथ मज ब्या लकट लिफ्ट स्कीम पाइप बाकी सह गो टेंडर आउट अंडर झोपड़ा है पत्थर का झोपड़ा बना है सर ये कैंसिलेशन निम्नाशन पूछ सकते हैं वो सर ये बोलते हैं जी आप लोकेशन के थ्रू हमारे अब PRA को प्रायोरिटी देनी है मुझे जी DT चाहिए ट्रांसफार्मर की जरूरत है नलका की जरूरत सिक्योरिटी सुई प्रायोरिटी है वैसे पैसा हमारे पास पहले आता था डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स अब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स आपके थ्रू फिर हमें मिलता है नंबर 2 UT कैपेक्स शासन एसएनसी डिस्पोजल मगर है चीफ इंजीनियर रिजर्व कर इसमें एक्शन नहीं कर सकता है ऐसी नहीं कर सकता है UT कैपेक्स चीफ इंजीनियर अगर हमें कहीं पे DT लगाना होगा तो फिजिबिलिटी लेखन सह फिजिबल अगर फिजिबल केस फॉरवर्ड चीफ इंजीनियर ग वहाँ से ऑगमेंटेशन भी हो सकती है क्रिएशन भी हो सकती है LP इंप्रूवमेंट होगा HT इंप्रूवमेंट होगा कोई भी तमें अलावा बड़ जमे बड़ मतलब वो बड़ स्कीम 12,000 करोड़ स्कीम गई अप्रूव JK UT कर पूरी रीजन LT नेटवर्क DT डिस्ट्रीब्यूशन HT डिस्ट्रीब्यूशन सोरे गैस रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम तथ में सोरे कवर मतलब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी DT लगेंगे इतना वो बूचू DT अगर पर 100 कंज्यूमर्स इसके ओवर 5-200 की DT लगेंगे 200 KV के ओवर 5 लगेंगे अगर इसके 100 कंज्यूमर्स है अंदाज लगे 4 KV ट्रांसफार्मर लगे 7 लगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हम एक 200 पर थावी सदा पे अर्धा कंज्यूमर नॉट मोर देन 20 इधर मोर देन 20 इसमें ब्याह DT लगाओ 100 अगर इट इज 10 कंज्यूमर तो 100 लगाओ अगर 20 पास को इसमें ब्याह लगाओ सारी LT नेटवर्क इज कंप्लीट रिवैम्प सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन HT साइड 11 KV साइड वन इधर मतलब आत्मोशन से पूरी कैपेक्स बाइट क्या बदल कर लेकिन इसे अप्रूवल मज भी नहीं सेंटर से पैसा आया है स्टेट का इसमें आगे अप्रूवल देना है कि कहाँ पे करेंगे मतलब इवन हिस्सन पोस्ट एक साथ पैसा नहीं आएगा पहले बोलने के लिए फलाने अच्छा मैं उस पर आऊँगा सर देखिए सर जो हमारा टेरिफ हमारा सर अभी जो नया है वो लागू नहीं हुआ है लेकिन टेरिफ हमारे टेरिफ में डिफरेंट स्लैब्स होते हैं हमने टेरिफ का स्लैब इसलिए बढ़ाया क्योंकि इस साल हमारा जो अचीवेबल हमारा टारगेट आता था पहले पिछले साल हमारा टारगेट था 53 करोड़ हमें लाना था लेकिन हमने लाया जी 21 करोड़ था 21 लेकिन इस साल डिपार्टमेंट ने वो टारगेट नहीं उसमें उन्होंने कम कर दिया 35 करोड़ हमें अचीवेबल टारगेट रखा वो जी लाना ही लाना अब जो 53 था वो एज पर एनर्जी था वो भी ऐसे हवा में नहीं था इसमें उन्होंने सोचा कि जी इनका पैसा रुक जाता है कहीं पे इसके अचीवेबल टारगेट का नाम दे दिया उसको वही चीज़ मंगन जी फील्ड स्टाफ तो यूज ऐसे यहाँ से ये मतलब हम टारगेट फॉर 12 मंथ्स इतनी ऐसी गवर्नमेंट जाए हमारा टेरिफी और लोड सर्वे आगे सही पे की फिर हमने डिपार्टमेंट ने सब डिवीजन लेवल से एक्सेल लेवल से ऐसे लेवल से मशवरा करके हमने उसमें एक हाइक कर दी एक रैंडम हाइक नहीं कर दी हमने डिफरेंट सिलेबस में तब भी रख दिया मतलब इरेशनल शेयर एक सिंपल टेरिफ नहीं है अभी भी लोग 1.5 किलोवाट में भी है 1 किलोवाट में भी है 1 किलोवाट में भी और आधे किलोवाट में भी आधा किलोवाट हमने सर जो इन पन गाँव तिमन मज आधा किलोवाट ऑलमोस्ट खत्म मतलब अभी भी 20% लोगों के पास ½ किलोवाट का लोड रजिस्टर है लेकिन ½ किलोवाट में हम हीटर जलाने नहीं देंगे बंदे उसमें हम उसको हीटर नहीं जलाने देंगे राइस कुकर भी नहीं उसमें खाली उसको लाइटिंग बोर्ड चलाना बिकॉज द मिनिमम टेरिफ फॉर रूरल एरियाज
अर्बन एरियाज में कोकरना गया अच्छा बोल है शिवन, उनमें मिनिमम 1 किलोवाट का लगाना है गवर्नमेंट डायरेक्शन से। मगर क्योंकि इन चाहे दशवेट टाउन मीटर्ड, तो यहाँ पे हमें ये इशू नहीं है। एक्चुअली मीटर्ड एरियाज में इसको तब होता है, बिकॉज 1 किलोवाट का उसको टेरिफ के हिसाब से 5.5 रुपये का देना पड़ता है मंथली टेरिफ, रेंट है वन। तो तुम 5.5% तुम ऐसे कर इंतजार क्यों, तो वो उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यूजन तो वन चूज बाटस खोड़ इथे पे कहें अस खोड़, और हमारे पास लोग आते हैं जिनका लोड ज़्यादा जन बासन इंतजाम कह, हालांकि हम उनको समझा बुझा के भेज देते हैं। मायूस तंपा जब नहीं जी मेरा इतना नहीं है, मेरा खाली राइटिंग बोर्ड है, उसके लिए हम फील्ड रिपोर्ट लेते हैं, जहाँ जहाँ से रिपोर्ट क्लियर आते हैं जिसका खाली राइटिंग बोर्ड है 3 सवाल। और मैंने पिछली मीटिंग में बताया कम से कम पर डे हम 5 से 6 कंज्यूमर्स का लोड रिवाइज कर देते हैं, आधे किलोवाट पे वापस लाते हैं। बाकी ऐसे हिलर एरिया पैलाट फील्डर तिमन इलाकन मज 1 किलोवाट लोड चलान, 1.5 किलोवाट चलान लोड, 1.5 किलोवाट लोड इस दपान इरेशनल बिल्कुल सेम टेरिफ शायद, वो बात बिल्कुल गलत है सर। हाँ ये मसला है, ये यह वन जो आपने बताया सर, कोई बंदा झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है उसका भी टेरिफ ज़्यादा है, हो सकता है, मतलब दोनों होते हैं ऐसी शिकन इन चीज़ गलती है गई। लेकिन मैंने 12 बताया जी, आपकी तरफ से मैं आगे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस बात से मैं लोड ज़्यादा या मैं कम, इवन मैं आपको ये बताऊँगा कि किसी बंदे को लगता होगा मेरा जी इतना दर्ज नहीं है, तमिस पे लोड एनहेंस करो। अगर कहीं 5 किलोवाट 10 किलोवाट लोड खर्च करो, फिर उसका आधी किलोवाट की या 1.25 किलोवाट की बिल आती है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सो मोबाइल पर 60 रुपये मंथली खर्चा हो, और गरस में 8 मोबाइल, और वो बुन रेशनल इरेशनल वना, हमारी तरफ से इरेशनल नहीं है। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ 5-10% इसमें ऐसे भी कंज्यूमर्स फंसे होंगे जिनका लोड बिल्कुल कम है, झुग्गी झोपड़ी में रहते होंगे, उनको हम कर देते हैं रिवाइज। जैसे हमारे पास आते हैं, कोई भी शिकायत आती है, कंप्लेंट आती है, ग्रीवेंस आती है, अगर मैं कहाँ गूँ हम दोन तमिस कारण मैं नहीं, कभी हम अपनी गाड़ी भी ले जाते हैं, अपने पैसे से पैसा खर्च करके। इंजीनियर, आर यू सेटिस्फाइड इन NHIDCL with diversions? Because I have evidence with me. I have taken photos. I have यमन दोनों उसको फोटो तो वीडियो भी होता हूँ. I want you to take on board. Are you as an engineer of NHIDCL, are you satisfied with the diversions? This is my only question. Then I will come to another question. Parameters diversion में जितने भी होते हैं, क्या वो कंसर्न एजेंसी ने फॉलो किए हैं अंडर योर सुपरविजन? अगर नहीं किए हैं, आपने क्या एफर्ट्स किए सर, आप बताएं मुझे। हमारे एफर्ट्स ये हो या वाटर फ्लो से हो या किसी भी सर डाइवर्शन करवाती है अर्जेंटली। सर डाइवर्शन आप तभी बनाते हो अगर कहीं पर आपको कल्वर्ट बनाना है। सागाम की बात कर रहा हूँ, सागाम की बात करूंगा, 2 जगह हिलर की बात करूंगा। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स हिलर में वो डाइवर्शन है, लास्ट 2 मंथ्स पीपल आर सफरिंग, हु विल कंपेंसेट देम? कोई हमारी प्रेग्नेंट माँ है, बहन है, वो जा रही है, शी हैज टू वेट फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। वहाँ पे सर डाइवर्शन को एक्सटेंशन करने का काम शुरू हो गया कहाँ? हिलर में। यस सर, राइट। मैं 3 महीने सर डाइवर्शन यम दोन बे एक्ट डाइवर्शन यम टेक्निकल पैरामीटर्स छ, हैव यू फॉलोड दैट? कंट्रैक्टर को फॉलो करना है सर। भाई यार आप कंट्रैक्टर बोलते हो, ही इज नॉट आंसरेबल टू अस। नो कंट्रैक्टर को देखो, यहाँ पर हमारा इशू एक था रीजनल वतनाड स्कीम का, मैं कंट्रैक्टर को थोड़ी यहाँ बुला सकता नहीं सर। यू विल नॉट टेक इट अदरवाइज। यहाँ पर तारिक साहब ये मिस में मुमकिन 3000 की, मगर इन्होंने चिट्ठी लिखी उसके खिलाफ। कंट्रैक्टर टू COs, नाउ ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द कॉल। अगर मैंने कोई घर का काम बताया हो वो मुझे बता सकता है, ही कैन रिकॉर्ड माई कॉल। मैं इसी डाइवर्शन टू डाइवर्शन इशू आप भी करवाया नहीं सर, आपने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है अदरवाइज आई नेवर यूज दिस लैंग्वेज। मुझे लगता है कि NHIDCL का कुछ इनके साथ लेन देन है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ के लोग सफ़र करते हैं, यहाँ के लोगों की गाड़ियाँ सफ़र करती हैं। जिस गाड़ी की एज 10 साल है, मैं चुपासन तक 5 गई वही, हु विल कंपेंसेट दीज पीपल? डाइवर्शन का सर, दिस इज नॉट a satisfactory answer. आप मेरे भाई हो, मैं वोनू तो गडनथ अमी मूजूब आपकी लास्ट में हम आपके साथ बात करेंगे। न आपके साथ कोई दुश्मनी है, न उस कंट्रैक्टर के साथ कोई दुश्मनी है। दुश्मनी इस बात की है कि लोग सफर होते हैं। देखो, अगर आप पानी की बात करें, आपको पता है हमारे सागाम गांव
बूचू गांव, हेलर, किंगम, पानी के लिए कितने तरसे। सर रोड में सर ये आपके भाई हैं, ये आपके भाई हैं, आपको पता है इनके मुलाजमीन को गालियां पड़ती हैं सर। मारने पर आए थे लोग। बट इट इज नॉट देयर फॉल्ट, आई नो इट। मगर आम बोस यमन तो आप यहाँ नहीं थे, यमन ओसुस बह यही वनान आम लुक मानन ने वो पीएचई को अकाउंटेबल करें, हालांकि मैं उनको बोलता हूँ सर ये फॉल्ट आपका है। अगर किसी जगह आपको लाइन शिफ्ट करनी है, मैं मानता हूँ ये इतनी घंटस में ठीक थी, थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन लगेगा, मगर मैं बोल रहा हूँ जनाब 10-15 दिन से हमारे इलाके में पानी की प्रॉब्लम है। क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे आप ऐसा तो 15 दिन का सर गाँव के नाम लिखिए। कभी कभी जैसे होता है हमारी नोट्स में आता है इमीडिएटली टेक एक्शन। यस यू कैन, दिस इज इट्स एक्चुअली काल चिकन ठीक सुबह ऐसा होता है, ऐसा होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक इसमें सर क्योंकि एक लाइन जा रही है तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं रेस्टोरेशन का। एक दिन यहाँ डैमेज हो गया, वहाँ रेस्टोर हो गया, अपस्ट्रीम में हमने फिर से काम, तो नीचे वाले को पानी जाएगा। भाई साहब फॉरगेट अबाउट कॉन्ट्रैक्टर, यू आल्सो डोंट रेस्पॉन्ड। आपको मैंने बहुत बार कॉल किया, बीइंग योर सुपीरियर ऑफिसर, आपने मेरा कॉल ठीक है सर। मतलब योर गुड नेम अंजार AWE PHE को करना। मेरा कॉल एक बार आपको आया था। नहीं, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, मैंने व्हाट्सएप किया है आपको, मैसेज भी किया है, उस पर एक्शन हो गया। नहीं मैंने ये भी किया कि आप फोन नहीं उठाते हो, मैंने वो भी मैसेज किया, मैंने फोन में होगा। दिस इज नॉट गुड। और आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, ही इज नॉट लायबल टू आंसर टू मी। मेरी बात ठीक है। नाउ यू आर टेलिंग मी 15%, वेयर इज द 15% वी रिसीव? इज देयर एनी? वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट। हमने लिखा है आपके ऊपर है रॉक्स को, तो छोड़े, हमें नहीं चाहिए यार, बोलो वो दूसरी बात है। यू आर टेलिंग मी हम नहीं डिसाइड, यू आर टेलिंग मी यू आर टेलिंग मी पब्लिक सुपरवाइजर गाइड हिम। वो तो हमारे बहुत होते हैं वहाँ पे, 2 घंटे जब भी प्रॉब्लम होता है वी कॉल यू, ठीक है। लेकिन उस टाइम से आप मतलब ठीक हो रहा है, मतलब अब जल्दी होता है काम, बट प्राइमरीली पहले आप तो हमारा मतलब कॉल भी नहीं उठाते थे सर। you will not take it otherwise. तो मैं वही यूं चीज़ सारी नहीं सर, because you are representing NHIDCL. प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर एंड तो बस देखो क्या हुआ है सर, कराच में आज गई सर सब कॉन्ट्रैक्ट NHIDCL ने खाने को दिया। जब मैं कंप्लीट करूंगा ना सर, जो चीजें रह जाएंगी आपको उठा ले। वो प्रेपरेशन करें, आप अपने डिपार्टमेंट की बात करें। डाइवर्शन सर, या डाइवर्शन फोटो में एक जगह है सर, वहाँ पे कलवर्ट डाइवर्शन हम बना रहे हैं। हमने बनाया 2 महीने 3 महीने, लोगों को भी काम नहीं करने देते। इंटरनल डिस्प्यूट है 2 घरों का, वो जाके कोर्ट में चले गए, सिटी अननेसेसरी सिटी। मुझे समझ नहीं आ रहा सिटी की क्यों आ गए, उनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, नेशनल हाईवे पे सिटी कैसे आ गए उसे आपस में। सर रोड हार्ड 100 फीट है, हमें कम मिल रहा है। एज ए नॉट एज ए पब, यू हायर माय सर्विसेज एज एन एडवोकेट, there is no stay which will go against these developmental works. You hire my services for that. My request is you hire my services for that. Noted, I will note this point. को करना के अंदर मुख्तलिफ महकमे के अफसरान के साथ जो मीटिंग तश्कील की, तो क्या मुद्दा मकसद है? शुक्रिया, आपने कवर भी किया। मुद्दा और मकसद हमेशा यही होता है कि पब्लिक के जितने भी इश्यूज़ रहते हैं उनका इजाला हो, उनकी सुनवाई हो। हमारी तरफ से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से यही कोशिश रहती है कि वो पब्लिक नुमाइंदा है और वो पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करे। तो बहुत सारे इश्यूज़ थे, डिस्कस आपके सामने भी किए, आपने नोट भी किए, उनके साथ डिस्कस किया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितने भी हमारे इश्यूज़ थे उनका इजाला हो जाएगा। जी असलम साहब, जिस तरह से मौका भाई अगर PDD की बात करेंगे या PHE की बात करेंगे, जो अभी तक जो काम उनके पेंडिंग है, जिसके हवाले से आपने उनके साथ बातचीत भी की है, क्या लोग इत्मीनान रखेंगे कि जल्द से जल्द वो लोगों के जो डिमांडें हैं, जितना मांगे वो पूरी हो जाएगी? होप तो कर सकते हैं, आपके सामने मैंने इनके साथ पूरा उसके बारे में बात भी की, डिस्कशंस भी किए, तो उम्मीद रख सकते हैं कि उनका इजाला भी हो जाएगा और जल्द अज जल्द होना चाहिए। हमारा जो PDD में और PHE में, PDD में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी, मैंने आपके सामने उनके सामने रखी कि इर्रेशनल इन्होंने जो बढ़ोतरी की है पावर फीस में, उससे लोग बड़े परेशान हैं। एक गरीब को जिसको एक कमरा है उसको भी 700 का फीस आ रहा है। एक वो बंदा
जो घर में जिसका हीटर भी हो, बाकी सहूलियात भी हो, उसको भी वही 700 है। मेरी गुजारिश इनसे रही कि आप ऑन ग्राउंड जाएं और ये पता करें कि कौन कितना इस्तेमाल करता है, कि गरीब के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई टारगेट दिया गया है, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर पीपल। जी, पिछले दिन लारनू में मीटिंग हुई डीडीसी लारनू की, अरुण चौधरी की, उसमें कहा कि पहली मीटिंग यहाँ पर डीडीसी मैंने की है, उसके बाद बाकी डीडीसी हो एबीडीसी हो उन्होंने यहाँ पर मीटिंग रखी है। आज इस बारे में आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं कभी तनकीद नहीं करता हूँ, उसका जवाब तो आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर मीटिंग कौन बुलाता है? वो हमारी बहन भी है, एक माँ की तरह भी है, डीडीसी लारनू की। जब वो उसको मुझे लगता है कुछ 2 हफ्ते से वो डीडीसी है। आपको पता है, आप जितने भी हमारे प्रेस के भाई हैं, किसकी मीटिंग्स आपने यहाँ पर अटेंड की है और कितनी ज़्यादा की है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मीटिंग रोज़ करो, इश्यूज़ जितने भी हो उनका इजाला हो। क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में जो वहाँ पर उन्होंने कहा? नहीं, मैं तनकीद नहीं करना चाहता, किसी की भी तनकीद नहीं करना चाहता। सर, आखिर में क्या मैसेज है कि बतौर डीडीसी मेंबर ब्लॉक सागाम और पीसी लीडर क्या मैसेज है कि आवाम के लिए? मेरी आवाम के लिए ये गुजारिश है कि जब भी आपके कोई इश्यूज़ हो, आप मेरी नोट्स में लाएं। मैं आपसे आपके माध्यम से आपके नाज़रीन को बता देना चाहता हूं कि मीटिंग से पहले मैंने अपने अकाउंट से, अपने जो हमारा मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैंने एक मैसेज भी डाली थी कि मुझे ऐसी मीटिंग लेनी है। अगर किसी को भी कोई भी मसला हो, वो मेरी नोट्स में लाए या वो मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करे। आज का जो इम्पॉर्टेंट हमारा इशू था वो हाईवे रिलेटेड था, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े पिस रहे हैं पूरे इलाके के, अच्छाबल से नहीं बल्कि अनंतनाग से बराबर वायलू तक, चाहे वो डाइवर्शन की बात हो, रोड जो लिंक रोड कनेक्टिविटी हो या पीने की पानी की सहूलियात हो, उनसे भी गुजारिश की कि इनमें आप ध्यान दें और इनका इजाला हो। ठीक है सर, बात